नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि एक पिताजी ने अपने बेटे को खोया था और उन्होंने उस बेटे के बारे में कुछ इस तरीके से कहा था कि वो तकरीबन 7-8 साल का था दोस्तों। और उस वक्त उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि वो ठीक नहीं हो रही थी और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये अभी ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं है। और इस तरीके से उसके बाद में तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। और जब वो एकदम ही आखिर के अवस्था में था वो लड़का, तब उस लड़के ने दोस्तों, पहले तो वो शांत था और एकदम जाते समय उसके ओठों पर उसने कुछ इस तरीके से बात कही कि सुहास, तुम अंदर आ जाओ, कमरे के, यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ मम्मी और पापा ही है, तुम आ जाओ, ऐसे। और बाद में वो ये कहते हैं उसके पिताजी कि कुछ 1-2 सेकंड के बाद ऐसे उसने बोला और उसने अपने आंखें बंद कर ली और वो इस दुनिया से चला गया। वो कुछ भी नहीं समझ पाए कि आखिर में ऐसे क्या बोला उसने। और यहाँ पर दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सुहास ऐसा उस लड़के ने नाम लिया था, तो सुहास कौन था? वो उसके पिताजी हमसे ये कहते हैं कि सुहास जो था वो उनका बड़ा बेटा था और कुछ साल पहले उन्होंने उस बेटे को भी खोया था दोस्तों। और इस तरीके से उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और ये जो उनका छोटा बेटा था, बाद में उसको भी कुछ बीमारी हो गई और उनके जीवन में उन्होंने संतानों को इस तरीके से खोया था। ये सच में बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाती है। और उसके पिताजी ने भी बाद में इस विषय पर जब रिसर्च किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी या फिर बहुत सारे एनडीए के अनुभव देखे, तब उन्होंने भी इस तरीके से कहा है दोस्तों कि जब इंसान के जाने का समय आता है तब बहुत बार उसके जो करीबी लोग हैं वो उसको लेने के लिए यहाँ पर आते हैं पृथ्वी पर। और इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में था जहाँ पर वो ज़िंदगी और मौत के कहीं ना कहीं उस वक्त बीच में था, ऐसे उसके पिताजी कहते हैं। और उस वक्त उसका जो भाई था, बड़ा भाई, वो कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा थी वो छोटे भाई को लेने के लिए आई थी। और इस वजह से, और ये एक बोलते ना, कोई ऐसी अवस्था में था जहाँ पर एक बचपना ही उसके मन में है। तो उस वजह से उसने जब अपने भाई को पहचान लिया तब उसने कहा कि तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि उसका जो भाई था उसको लेने के लिए आया होगा। और वो कहीं ना कहीं जब तक इंसान का मृत्यु का समय एकदम हो नहीं जाता, तब तक ऐसी जो आत्माएं होती है वो वेट करती है उस आत्मा का आने की। और उसके बाद दोस्तों तब उसने कहा होगा कि आप वेट मत करो, तुम अंदर आ जाओ रूम के, तुम्हें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ माँ और पिताजी है, यहाँ पर ऐसा कोई पराया इंसान नहीं है जिससे तुम्हें घबराने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उसके पिताजी ने ये बात कही। उसके पिताजी कहते हैं कि आज भी मेरे दोनों बेटों को खोकर मैं आज दुखी ही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में इस बात का समाधान है कि वो दोनों जो बेटे हैं मेरे, वो एक दूसरे के साथ एक अच्छी दुनिया में वहाँ पर होंगे। मेरा जो बड़ा बेटा था उसको अपने छोटे भाई की इतनी फ़िक्र थी कि आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं वो उसको लेने के लिए आया। और आज मैं थोड़ा सा एक समाधानी महसूस करता हूँ कि कोई बात नहीं, जब हमारा भी जब वक्त आएगा तब हमारे बच्चे हमें लेने के लिए ज़रूर आएंगे और हम उस दुनिया में हम सारों हम चारों लोग बहुत ही अच्छे से खुशी से जी पाएंगे। तो इस तरीके से उसके पिताजी ने बात कही है। उनको अपने जीवन में दोस्तों ऐसे दुख का सामना करना पड़े, ये सच में बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन फिर भी ये जो कहानी है थोड़ा सा हमें दिलासा ये देती है कि उस दुनिया में हमें सच्चा प्यार करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होते हैं और वो हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं। हो सकता है कि वो हमें लेने के लिए आए और उनके साथ हम आत्मलोक में बहुत ही खुशी से रह सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।